बच्चों आज देखो हम पढ़ेंगे कक्षा 10th में होम साइंस में पोषक तत्व, जो हमारा क्या है छठा पाठ है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, मनुष्य के पोषक तत्वों में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? रोटी, कपड़ा और मकान की। उसके साथ ही आहार की। तो आहार क्या होता है? आहार अर्थात भीतर लेना, मुंह से खाना पीना, नाक से श्वास लेना, त्वचा से वायु का, धूप का ग्रहण करना आदि को भी आहार के अंतर्गत ही लेना चाहिए, अर्थात उसके अंतर्गत ही इसे समझा जाता है। अब आहार क्या होता है? आहार को व्यक्ति के भोजन की खुराक भी कहा जाता है। जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, व्यक्ति भूख लगने पर एक बार में जितना ग्रहण करता है वह भोजन की मात्रा उस व्यक्ति का आहार अर्थात डाइट कहलाती है। जब हमें भूख लगती है तो हम एक बार में जितना भोजन ग्रहण करते हैं वह उसकी मात्रा व्यक्ति का आहार कहलाती है। अब इसमें देखिए, प्राणी मात्र के लिए आहार या भोजन का सर्वाधिक महत्व है। ठीक है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्राणी के जीवित रहने के लिए वायु के उपरांत आहार की मुख्य आवश्यकता है। देखिए, व्यक्ति या प्राणी के जीवित रहने के लिए वायु के उपरांत जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो है आहार अर्थात भोजन। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी प्राणियों को आहार की नियमित आवश्यकता बनी रहती है। व्यक्ति जन्म से लेकर अर्थात जब से पैदा होता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है, तो वह आहार अर्थात भोजन की उसे आवश्यकता होती है। शरीर के रख रखाव, वृद्धि तथा क्रियाशीलता के लिए आहार की आवश्यकता होती है। शरीर के रख रखाव अर्थात शरीर का क्या है, शारीरिक विकास के लिए, उसकी क्रियाशीलता के लिए। जब आप भोजन करेंगे तभी आप अच्छे ढंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। कुछ प्राणी शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी तथा कुछ पक्षी केवल कीड़े मकोड़े ही खाते हैं। मनुष्य जो है वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का होता है। शाकाहारी मनुष्य क्या खाता है? रोटी, सब्जियां, जो मीट, मांस, मछली आदि नहीं खाता है, वो व्यक्ति किस में आता है? शाकाहारी में। मांसाहारी व्यक्ति कौन है? जो मीट, मांस, मछली आदि सभी का सेवन करता है। पक्षी केवल क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े को ही अपना आहार समझते हैं और उन्हीं को ग्रहण करते हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य अपने मस्तिष्क के अनुसार ही कार्य करता है, अतः मनुष्य का आहार विविधतापूर्ण है। मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें खाता है। मनुष्य का आहार प्रकृति द्वारा पूर्व निश्चित नहीं है। मनुष्य का क्या है, जो भोजन करता है वह प्रकृति द्वारा निश्चित नहीं है। कुछ वह प्रकृति द्वारा प्रदान की गई चीजों को खाता है, कुछ वह अपने द्वारा चुनी हुई चीजों को ही ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसलिए कुछ मनुष्य केवल शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। कुछ मछली, घोंगे, कछुए आदि खाते हैं। कुछ दाल चावल, कुछ तरह तरह की मदिरा पीते हैं। कुछ केवल दूध तथा छाछ को ही पीते हैं। ये किस में आते हैं? पेय पदार्थ में आते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो समय समय पर इन सभी वस्तुओं को अपने आहार में सम्मिलित करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, मानिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर चाय पी रहे हैं तो दिन में छाछ पियेंगे, फिर दही खाएंगे। तो उस प्रकार से मनुष्य जो उसके शरीर की आवश्यकता के अनुसार वह भोजन को ग्रहण करता है। आहार में भले ही कितनी विविधता क्यों ना हो, परंतु आहार ग्रहण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हमारा भोजन चाहे कितना ही अलग क्यों ना हो, कितने ही प्रकार का क्यों ना हो, लेकिन हमें उसे ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। विवेकशील मनुष्य अपने आहार को अधिक लाभप्रद, उपयोगी, स्वादिष्ट तथा रुचिकर बनाने का प्रयास करता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरे शरीर को संपूर्ण चीजों की आवश्यकता है, तो वह भोजन में हर चीज को सम्मिलित करके खाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आहार के विषय में व्यापक तथा व्यवस्थित अध्ययन किया जा रहा है। अब देखिए, मनुष्य को जो हम आहार लेते हैं उसमें क्या होता है, कुछ आहार क्या होता है वो तो आपने को बताया। अब आहार के क्या है, प्रमुख पोषक तत्व हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है?